हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी की आंखों में सरकारी नौकरी एक सपना है, लेकिन क्या हम नौकरी के लिए 100% तैयारी कर रहे हैं? क्या कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही है? क्या हम कोई रणनीति को बदलते हुए अपने आप को सिलेक्शन के पास ले जा सकते हैं? आज ये वीडियो आपके लिए यही पॉइंट्स लेके आया है कि कैसे आप अपनी कमियों को दूर करते हुए सिलेक्शन के नजदीक जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वो चेंजेस करते हैं जिससे कि आप सक्सेस हो सके। तो पहला चेंज है, आपको अपने आप को ऑर्डर देना है कि आप क्या करें, अपने आप को ऑर्डर दें। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप कुछ देर बाद महसूस करते हैं कि अब मैं थक चुका हूँ, ठीक है, अब मुझे थोड़ी देर खड़े हो जाना चाहिए, घूमना चाहिए, या फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, आज नहीं मैं कल पढ़ लूंगा, ठीक है, या थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ। ऐसे डिस्टरबेंस आने लगते हैं और ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहे हैं? आपके अंदर से। आपका मन कह रहा है, तो आप मन की ना सुने, मन को ऑर्डर दे कि नहीं, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे पढ़ना है और पढ़ो, अब भी पढ़ो, क्योंकि आज नहीं पढ़ा तो कल मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अपने आप को ऑर्डर दीजिए, मन की मत सुनिए, ऑर्डर दीजिए कि नहीं मैं पढ़ूंगा, बस आधा घंटा और पढ़। जब उसे आप मजबूर करने लग जाएंगे पढ़ने के लिए तो वो पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा। इसीलिए पहला काम आपको यही करना है, अपने आप को ऑर्डर देना है। अकेले काम करने की आदत, कि अपनी आदत चेंज कीजिए, अकेले काम करना सीखिए कि नहीं, मुझे एक एकांत जगह चाहिए जहां मुझे कोई डिस्टरबेंस, जहां मुझे कोई डिस्टर्ब ना करता हो, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस मेरे आसपास ना हो। मैं अपने फोन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड सर्किल से इतना दूर हो जाऊंगा कि बस केवल और केवल पढ़ाई मेरे साथ होगी। मैं मन लगा के केवल पढ़ाई करूंगा और इतना पढ़ूंगा, मैं इतना समझूंगा कि मैं अपने आप को अपने लक्ष्य के पास ले जाऊंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। तीसरा काम, आपको खुद की वैल्यू करनी है। जब तक इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, ये दुनिया आपकी कदर नहीं करती है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए। अपने आप को अपने आप को कमजोर महसूस मत रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सामने वाले चाहे कुछ भी कह रहे हो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं मेहनत करूंगा, 100% मेहनत करूंगा और अपने लक्ष्य को पा लूंगा। तो खुद की वैल्यू करो। चौथा काम आपको करना है, खुद से सवाल कीजिए, कि खुद से सवाल करो कि आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है। आप पाएंगे कि आप क्या करते हैं, बहुत अधिक आलस करते हैं, पढ़ाई का लेवल आपका सही नहीं है, आप एक चैप्टर को पढ़ने में भी बहुत दिन लगा देते हैं, आपकी स्पीड कम है, या फिर आपको आलस बहुत आता है, आपको टेंशन बहुत है, आप बहुत ज्यादा अपने आप को डिप्रेस महसूस करते हैं, आप में कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब जो भी कमी आपके अंदर है, उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। एक एकांत जगह पर बैठ के बहुत अधिक कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को रेगुलर कीजिए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जब तक इंसान खुद से सवाल नहीं करता है, उसे कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये दुनिया आपको सुधारने के लिए नहीं, आपको बिगाड़ने का काम जरूर कर सकती है। खुद को सुधारो, खुद पे मेहनत करो, खुद में खो जाओ। तो ये है वो 4 काम। नेक्स्ट काम आता है, एक बार में एक काम करो। एक बार में आपको क्या करना है, एक ही काम करना है। क्या हम सांस लेते लेते पानी पी सकते हैं? नहीं, हमें सांस को रोकना होगा, फिर हम पानी पी पाएंगे। इसीलिए जब भी आप कोई काम करने बैठे, अपने इस दिमाग को एक जगह लगा दें कि मैं पढ़ूंगा। आपके दिमाग को चारों दिशाओं में ना दौड़ाएं कि हाँ यार वो बोल रहा था, उसने मुझे ये कह दिया, आज तो मुझे ये टेंशन है। आपको आपके माइंड को फ्री करना है और जब पढ़ने बैठ गए हैं तो ओनली फॉर आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए, कि केवल एक समय में हमें एक ही काम पर क्या करना है, ध्यान लगाना है। क्लियर हो गया? अब आता है लास्ट पॉइंट, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें हमें यह सिखाया गया है कि कैसे हम पढ़ें और कैसे अपनी सक्सेस की ओर जाएं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस। कि जितना अधिक आप लर्न करते हैं, उतना ही आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और उससे कहीं अधिक आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसमें से किसी भी एक काम को कम कर देते हैं, आप अपनी सक्सेस से भटक जाओगे।
क्लियर है कि मान लिया हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ठीक है, फिर रिवीजन भी बहुत अच्छा किया, ठीक है, लेकिन हमने प्रैक्टिस में कमी रख दी, तो आप क्या हो जाओगे, सक्सेस से दूर हो जाओ। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझिए, इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपने 10% क्या की है, पढ़ाई की है, 10% ही आपने क्या किया है, रिवीजन किया है, क्लियर, और 10% ही आपने क्या की है, प्रैक्टिस की है। तीनों को आपने एक लेवल दिया है, तीनों को आपने बराबर रखा है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, आपका अच्छा आएगा। क्लियर है। अब अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक चीज में कमी करते, मान लेते हैं हमने पढ़ाई भी 10% की, आपने रिवीजन भी किया, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो भी 0 हो जाता है। कि हमें इन तीनों को क्या करना है, बराबर समय देना है। अगर हम एक में भी कमी कर देते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमें क्या करना है, तीनों को साथ लेके चलना है कि जितना अच्छा पढ़ें, उतना अच्छा रिवीजन करें और उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस करें, तभी हम क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो सफलता त्याग मांगती है, ये बात हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन ये त्याग कैसा हो, अपनी दिन रात का हो, कि कुछ समय के लिए आप सोना और अपने आराम की दुनिया को छोड़ दीजिए। लिमिटेड सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए कि कुछ दिन अगर मैं कम सो लूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को बनाने में दूंगा, अपने आप को बनाने में लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए अपनी पढ़ाई के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, सब भूल जाइए। कुछ दिनों के लिए आप अपने आप को टाइम दीजिए, परिस्थितियां आप बदल दोगे, लेकिन अगर आज का समय चला गया तो आप इसे कभी नहीं बदल पाओगे। इसीलिए 100% फोकस कीजिए अपने आप। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं, आप सरकारी नौकरी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप से नहीं लड़ेंगे, अपने आप से एक वादा नहीं करेंगे कि मैं 1 साल अपने आप को देने वाला हूँ, मैं 6 महीने अपने आप को देने वाला हूँ, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसा जरूर करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने आप को निखारेंगे और क्या कर लेंगे, अपने लक्ष्य को पा लें। और आप जिस दिन कुछ बन जाएं तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मैम हम कुछ बन चुके हैं, और ऑल द बेस्ट।